हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th के बायोलॉजी सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, बायोलॉजी को कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। ठीक है बच्चों, जीव विज्ञान। तो सबसे पहले बच्चों हमको जानना है कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो बच्चों, जीव विज्ञान होता है सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन। बच्चों, सजीव भी दो प्रकार के होते हैं। जैसा जीव जंतु भी सजीव हैं और पेड़ पौधे भी सजीव हैं। तो जो जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ रख दिया गया है जंतु विज्ञान और एक तरफ रख दिया है पादप विज्ञान। ठीक है बच्चों, पादप विज्ञान में हम लोग केवल पादप के बारे में पढ़ते हैं और जंतु विज्ञान में हम लोग केवल जंतु के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो बच्चों जीव विज्ञान के पिता हम लोग कहते हैं अरस्तु को, और जंतु विज्ञान के पिता भी कहते हैं हम लोग अरस्तु को। लेकिन पादप विज्ञान के पिता कहते हैं हम लोग थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं बच्चों? थियोफ्रेस्टस को। तो बच्चों, आइए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई कौन है? उसका नाम है बच्चों कोशिका। तो बच्चों, कोशिका की थोड़ी सी शुरुआत में जानकारी लेते हैं और थोड़ा सा बेसिक भी लेते हैं। तो बच्चों, आइए वीडियो वो जानते हैं आगे। बच्चों, आगे है कोशिका। कोशिका किससे कहते हैं? तो जो जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बच्चों, कोशिका को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है बच्चों, अगर बात करें कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बच्चों कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। ठीक है बच्चों, अब कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो वो कोशिका की खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। बच्चों, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका कोशिका की खोज की थी, वो कोशिका थी मृत कोशिका। मृत कोशिका। ठीक है बच्चों, अगर बात की जाए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बच्चों कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है बच्चों, अगर बात की जाए अगला कि साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं, तो बच्चों साइटोलॉजी के पिता किन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं रॉबर्ट हुक को। किन्हें कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर आगे बात की जाए कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो बच्चों अगर पृथ्वी पर बात किया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी तो वो है माइकोप्लाज्म। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर आगे बात किया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो है अंडाणु। अब मानव शरीर की सबसे छोटी जो कोशिका है वो है शुक्राणु। ठीक है बच्चों। अब मानव शरीर की बात किया जाए कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो बच्चों इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर बात की जाए कि जीवित कोशिका की खोज कब और किसने किया था, तो बच्चों जीवित कोशिका की खोज किया था 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर कोशिका का हम लोग वर्गीकरण करें तो कोशिका का वर्गीकरण हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। पहला तरीका है कोशिकीय संरचना के आधार पर, यानी कि कितने कोशिकाएं, और दूसरा जीव वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि केंद्रिका के आधार पर कर सकते हैं हम लोग। किसके आधार पर? केंद्रिका के आधार पर। ठीक बच्चों, तो आते हैं पहला जानते हैं कि कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, कोशिकीय संरचना के आधार पर कोशिका दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय। बच्चों, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है एक कोशिकीय कहने का मतलब क्या है कि वैसा कोशिका जिसमें केवल और केवल कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? एक। और बहुकोशिकीय कहने का मतलब कि वैसी कोशिका जिसमें बहुत बहुत ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती है, वैसी कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। जैसे अगर बात की जाए कि एक कोशिकीय जीव कौन है, तो बच्चों उसका नाम है अमीबा, दूसरा का नाम है पैरामीशियम, तीसरा कह सकते हैं यूग्लिना। बच्चों, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगर बात किया जाए बहुकोशिकीय में तो आ गया मनुष्य, जानवर, ये सभी क्या है? बहुकोशिकीय हैं। ठीक बच्चों, अगर बात किया जाए कि जैव वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के, तो बच्चों दो प्रकार होते हैं। पहला प्रो कैरियोटी और दूसरा यू कैरियोटी। ठीक है बच्चों, आप जानते हैं प्रो कैरियोटी कोशिका, यू कैरियोटी कोशिका किसे कहते हैं? बच्चों, प्रो कैरियोटी कोशिका
इसका दूसरा नाम है अविकसित कोशिका, यानी कि वे अविकसित कोशिका है जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्रक नहीं होते हैं, उससे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों दूसरा आता है यूकैरियोटिक कोशिका। बच्चों इसका नाम है, दूसरा नाम है विकसित कोशिका या फिर ससीम कोशिका, ससीम कोशिका। ठीक है बच्चों। बच्चों अगर इसको परिभाषित किया जाए तो वे कोशिकाएं जिसमें पूर्णतः विकसित केंद्रक एवं कोशिकांग पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ का मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई और इम्पोर्टेंट 4 नंबर के दृष्टिकोण से प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखें। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। बच्चों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार जो होता है वो होता है छोटा, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार जो होता है वो होता है बड़ा। अगर दूसरा अंतर बात किया जाए तो वो होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। बात किया जाए अगर तीसरा अंतर का तो इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में कुछ पूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगर बात किया जाए कि चौथा अंतर का तो चौथा अंतर होगा कि इसमें कोशिका का विभाजन मुकुलन के द्वारा होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर यूकैरियोटिक कोशिका का जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्रण विभाजन या फिर अर्धसूत्रण विभाजन के द्वारा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।